बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू शीज़ कुकिंग कॉर्नर। तो क्या हाल है आप सबके, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप अपने अपने घरों में सेफ़ और हेल्दी होंगे। ये है आपका अपना चैनल, इसको लाइक करें, शेयर करें दोस्तों में, रिश्तेदारों में, और जी इसको सब्सक्राइब भी कर लें। तो जनाब आज हम अपने किचन में बना रहे हैं शनवारी बीफ कढ़ाई, जो पेशावर की है, मशहूर और कम मसालों में तैयार हो जाती है। तो इसको जानने के लिए आपको वीडियो को लास्ट तक देखना होगा, स्किप किए बगैर। तो जी बिस्मिल्लाह करते हैं, स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी को। तो यहाँ मैंने 1 kg जो है बीफ ले लिया। इसको आपने 2-3 पानी अच्छे से वॉश कर लेना है और स्ट्रेनर में डाल के इसका पानी निकाल लें। और आप हड्डी वाला भी ले सकते हैं और बोनलेस भी ले सकते हैं। तो जी इसमें 5 से 6 टेबल स्पून दही जाएगा मीठे वाला, और 3 ग्लास हम इसमें पानी के डालेंगे, और 1 कप इसमें ऑयल का जाएगा। इसमें ऑयल ज़्यादा जाता है। और ब्लैक पेपर जो है मोटी मोटी कूट के आपने 1 टेबल स्पून डालनी है इसमें, और हाफ़ टेबल स्पून लेवल आपने इसमें नमक डालना है। तो जी इधर 4 अदर टमाटर लिए हैं, 1 पाव, और अच्छे से वॉश कर लेना है आपने। और इसको 2-2 पीसेस में काट के हम इस्तेमाल करेंगे। और 5 से 6 अदद हरी मिर्चें ले लेंगे, अच्छे से वॉश करना है आपने। और फ्रेश लहसुन अदरक का पेस्ट 1 टेबल स्पून इसमें जाएगा। तो सबसे पहले हम प्रेशर कुकर में ऑयल डालेंगे और लहसुन अदरक का पेस्ट डाल के 1 से 2 मिनट आपने इसको अच्छे से फ्राई करना है, ताकि अच्छी सी खुशबू आने लगे इसकी। इसी दौरान अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब भी कर लें। तो जी 2 मिनट हो चुके हैं, इसमें हम डालेंगे गोश्त को, और अच्छी तरह से हाई फ्लेम पे आपने इसको 10 से 12 मिनट आपने इसको हाई फ्लेम पे फ्राई करना है, ताकि जो इसका अपना पानी है जिससे स्मेल आती है तो वो भी ख़त्म हो जाएगी। तो और इसमें नमक शामिल कर देंगे, और आपने 10 मिनट तक इसको भूनना है। इसका कलर वाइट हो गया, या यहाँ आप देख सकते हैं इस तरह से, और ऑयल ऊपर आ गया और पानी बिल्कुल इसका खुश्क हो गया है। तो फिर हम इसमें जो है टमाटर कटे हुए डालेंगे। आपने हाफ पीस कर लेने हैं इसका बड़े साइज़ में, और मिर्चों के भी 2-2 टुकड़े कर लेंगे सेंटर से, और 1 मिनट डाल के इसको इस तरह से पकाएंगे। तो जी अब हम इसमें डाल देते हैं पानी 3 गिलास, और इसको आपने कवर करके पकाना है तकरीबन 25 मिनट। तो इसको कवर करते हैं और वेट देंगे ऊपर इसके, और जब वेट जो है हिलने लगेगा तो टाइम आपने नोट कर लेना है। तो जी इधर 25 मिनट हो चुके हैं और मैंने स्टीम निकाल ली थी, और खोल के देखते हैं। ये देखें, इस तरह से टमाटर के छिलके आपने इस तरह से रिमूव कर लेने हैं, और इसको आपने फिर 8 से 10 मिनट अच्छे से भूनना है हाई फ्लेम पे, और इसका पानी जो है ड्राई कर लेना है इस तरह से। जितना भी पानी होगा इसका खुश्क हो जाएगा। आप देख सकते हैं ऑयल ऊपर आ गया है। तो फिर हमने दही डालना है इसके अंदर, और दही के पानी को खुश्क करेंगे। और दही जो है मीठा होना चाहिए, तो बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। खट्टा दही होगा तो उससे जो फ्लेवर इतना अच्छा नहीं आएगा। तो दही के पानी को हम खुश्क कर लेते हैं। यहाँ पे बहुत ही कम मसालों में तैयार होती है, बहुत ही मज़ेदार। तो एंड में हम डालेंगे कुटी हुई काली मिर्च और नमक आप अपने हिसाब से भी डाल सकते हैं, और कुछ हरी मिर्चें ऊपर से डाल देंगे इसकी डेकोरेट के लिए। देखने में भी और खाने में भी मज़े की लगती है। और इसका पानी ड्राई करेंगे, जब ऑयल ऊपर आ जाएगा तो आपको दिखाएंगे इसकी फ़ाइनल लुक। तो कढ़ाई में डाल के हम दिखाते हैं आपको इसकी लुक के ये कैसे लग रही है पकने के बाद। बहुत ही मज़ेदार, और ज़रूर ट्राई कीजिएगा। वीडियो को आपने लास्ट तक देखना है स्किप किए बगैर। तो यहाँ मैं बोटी तोड़ के आपको दिखाती हूँ। ये देखें कितनी सॉफ्ट है, रेज़ा रेज़ा भी नहीं हो रही, और बोटी में जान भी है। ये देखें आप, बहुत ही कम मसालों में तैयार होती है, बहुत ही मज़ेदार लगती है। तो आपने इसको ज़रूर ट्राई करना है। अगर मेरी वीडियोस आपको अच्छी लगती है तो लाल सब्सक्राइब के बटन को प्रेस कीजिएगा, साथ में बेल आइकन ऑल पे प्रेस कीजिएगा, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। और ये बिल्कुल फ्री है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।